नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने आज का हमारा पहला पोर्टर का जो पार्सल है वो एक्सेप्ट कर लिया है और ये हमारा जो पार्सल है ये पुल पहलादपुर से दादरी कंटेनर डिपो का होने वाला है। तो पहला पार्सल जो है हमारा ये लगभग 400 रुपये की ट्रिप है हमारी, और 400 रुपये की ट्रिप हमारी दादरी कंटेनर डिपो की है ये वाली। तो वहाँ से हमारे को काम क्या मिलेगा ये तो बाद की बात है, पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और 400 रुपये की ट्रिप है ये 394 रुपये की। तो पहली ट्रिप हमारी बहुत ही शानदार ट्रिप है जो हमारे को मिली है। मिलाप लॉजिस्टिक, यहाँ पर है मिलाप लॉजिस्टिक, और दादरी का पार्सल हमारे को मिलने वाला है दादरी कंटेनर डिपो का, क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिस्टिक है, यानी कि कोई ना कोई कस्टम की कंपनी है और ये कस्टम का कंटेनर वगैरह का काम है। तो वहाँ पर जो है हमारे को पार्सल लेके जाना है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जाना है पैकेट, तो भाई पैकेट जाना है। पिछली बार भी मैंने एक बार दादरी कंटेनर डिपो का लिया था एक पार्सल। तो मोस्टली क्या होता है ना, वहाँ पर पेपर्स वगैरह ही जाते हैं, क्योंकि कंटेनर डिपो है ना, कस्टम के कुछ पेपर्स होंगे, डीएल वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। बाकी सामान वगैरह नहीं जाते हैं। मैं जैसे दादरी वगैरह में कंटेनर डिपो है या पिपलगावत कंटेनर डिपो से कोई ऐसी चीज़ जाती है तो मोस्टली वो डॉक्यूमेंट्स ही जाते हैं। तो ये मैं ले लूँ? अच्छा, ये नंबर उन्हीं का जिनको देने हैं, पेमेंट इसकी आप करोगे ना? तो मैं आपको कॉल, राठौर जी आप ही हो, मैं आपको कॉल कर दूंगा वहाँ पहुँच के ना, और ये उनको कॉल कर दूँ जिनका यह नंबर है। चलो, तो यार पार्सल हमने ले लिया है, बहुत छोटा सा पार्सल है। मतलब कि यार मैं समझ रहा हूँ कि दादरी में जाऊँगा तो इस लिफाफे को लेके जाऊँगा। फिर चलते हैं। 400 रुपये का डाल दो। डेंसिटी क्यों नहीं लिखी हुई है भाई हमने? खराब है, यही टैंक से वो भी है, वो देखो लिखा है 822 पे 24। देखो गलत बात है। देखना चाह रहे हो तो दोनों निकाल के चेक करा दीजिए। हाँ, जानकारी होनी चाहिए, तो हमारे पास सामान है चेक करो। देख रहे हो भाई साहब, डेंसिटी नहीं लिखी हुई है। इस पेट्रोल की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर चलो यार अब ले लिया। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई दादरी का हमने पार्सल ले लिया है कंटेनर डिपो का, और हमने यहाँ से ओला और उबर पर गो होम सेट भी किया हुआ है। तो अगर मान लो ओला उबर में गो होम सेट किया हुआ दादरी का, और अगर इत्तेफाक से अगर कोई ट्रिप हमारे को मिल गई तो फिर जो है हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओखला स्टेट मार्ग, अगर यार मेरे पास एक और पोर्टर की आईडी होती ना भाई साहब, तो मैं 100% यहाँ से एक और पार्सल लेके जाता, अगर एक और आईडी होती तो। क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोग है ना 2 आईडी पर काम कर रहे हैं और दोनों पर एक पार्सल लेके जाते हैं वो बाइक पर भाई देखो, जिस दिन आप किसी कोई गलती होगी उस दिन आपकी आईडी ब्लॉक भी हो जाएगी। ब्लॉक होगी तो एक आईडी ब्लॉक होगी, एक से तो काम कर ही लोगे फिर भी। तो यार 2 आईडी बनवाने का भी एक अलग ही बेनिफिट है। अब यहाँ पर ओखला फेज़ 1 ओखला फेज़ 2 के बीच में खड़ा हूँ मैं, 2 रोड के बीच में से जो रोड जाता है। और भाई यहाँ से 100% मुझे दोबारा एक नोएडा का पार्सल मिल जाता, आराम से 200-300 रुपये का काम एक और बन जाता मेरा। पर चलो भाई देखो, एक पार्सल लेके जा रहा है, यहीं ओखला से लिया होगा ये भी भैया ने मुझे। नोएडा में आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। नोएडा में जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर 2-3 रोड कट जाते हैं, इसलिए जाम रहता है यहाँ पर थोड़ा बहुत। और हमें जाना है ग्रेटर नोएडा की तरफ, दादरी कंटेनर डिपो। तो भाई नोएडा से तो हमारा कैसा नाता है कि बस यहाँ आना और जाना चलता रहता हमारा। इससे पहले भी मेरे पास एक नोएडा की ट्रिप आ रही थी पोर्टर पर, सेक्टर 4 की थी वो, 192 रुपये की ट्रिप थी। मैंने नहीं ली, फिर मैंने ड्यूटी ऑफ कर दी थी 5 मिनट के लिए। मैंने सोचा दोबारा बजाएगा यही। 5-10 मिनट बाद मैंने दोबारा ड्यूटी ऑन करी तो दोबारा उसी का ट्रिप मेरे पास आ गई। मैंने वो भी नहीं ली, मेरा टाइमर चल गया। मैंने कहा अब 1 घंटा पड़े रहो आराम से। 10:30 बजे से फिर 11:30-12 बजे तक घर में ऐसे ही पड़ा रहा। 12:30 बजे ये वाली ट्रिप आई, मैंने तब लिया। पहली ट्रिप ली, ढंग की ले ली, बस ये है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के लिए हम लोग टर्न हो गए। नोएडा में आप सबका स्वागत है।
हम परी चौक पर पहुंचने वाले हैं यार। मेरी तो क्लच की तार ही टूटी पड़ी यार। रुको यार, देखना पड़ेगा, क्लच की तार गायब है। परी चौक आ गया भाई हम लोग, परी चौक। क्या बात है यार, ग्रेटर नोएडा का पार्सल है और मेरी क्लच का तार टूटा पड़ा है भाई। मुझे कोई मैकेनिक दिखेगा तो मैं पहले, मेरी क्लच काम नहीं कर रही। परी चौक से हम लोग दादरी की तरफ जा रहे हैं। कोई मैकेनिक दिखे तो पहले मैं इसकी क्लच चेक कराऊँ। तो पार्सल हमने डिलीवर्ड कर दिया है। कैश में डाली थी ये टिप उन्होंने और ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। तो इसमें यहाँ पर मेरे को -1 रुपया कैश कलेक्ट दिखा रहा। ये ट्रिप हमारी कंप्लीट हो गई है यार। मेरी बाइक की क्लच जो है ना ख़राब हो रखी थी। मैंने कम से कम 11 किलोमीटर बगैर मतलब कि क्लच ख़राब कहीं चला दी इसे। और हमारा ये ना ये भी मेरा ये जो है बहुत ढीला हो रखा था। मैंने इसको भी टाइट करवाया है क्योंकि ये बार बार अपना गिर रहा था इधर। ये गिर जाते हैं तो इसमें पेच भी होते हैं यहाँ पे। ये पेच है, ये पेच से इसको कसवा दिया मैंने, दोनों को कसवाया। और दादरी कंटेनर डिपो के पास खड़ा हूँ, सामने कंटेनर डिपो है। तो भाई कंटेनर डिपो के पास कम से कम मैं 1.5 घंटे खड़ा रहा हूँ और मेरे को कोई टिप नहीं मिल रही है। यहाँ पर चाय वाले भैया से एक चाय बनवाई है, चाय की चुस्की ले रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि काम नहीं है। सारी ऐप मेरी ऑन है। मैंने सोचा है चलो उबर रैपिडो सबको ऑन किया, कोई भी काम नहीं है। उबर पर एक ट्रिप आई भी थी पर वो मैंने मिस कर दी क्योंकि छोटी ट्रिप थी। और अब यहाँ से कहीं और ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई यहाँ से कहीं और ही। कंटेनर डिपो और ये एंट्री गेट है। अब मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ भाई। कोई भी ट्रिप नहीं आ रही है मेरे पास, किसी भी कंपनी की नहीं आ रही। बोर्जो की कभी कभी शो हो रही है तो छूते गायब हो रहा है ऑर्डर। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया भाई, ना बोर्जो कुछ दे रहा है ना पोर्टर कुछ दे रहा है। अब मैंने ओला उबर को भी ऑन कर लिया है। ओला उबर पे भी कुछ नहीं आ रहा। ओला उबर भी शांत बैठे हुए। देखो भैया ये गुटके वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो भाई देखो, काम करने वाला आदमी कैसे भी काम कर लेता है। आराम से गेट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर वगैरह ले लेते होंगे गुटका वगैरह। तो 1.5 घंटा हो गया यार हमारे को। तो देखो ओला ने भी नोटिफिकेशन दे देता है, गो हम सेट कर लेते हो ना, तो वो भी नोटिफिकेशन दे देता है ड्यूटी ऑफ करने का। वो ड्यूटी ऑफ कर देता है अपने आप ही। अब यहाँ से थोड़ा सा और इधर उधर कहीं जाता हूँ, जाके देखता हूँ यार कहीं पे कोई काम मिल जाए। इंतज़ार भी हमने काफ़ी कर लिया। पहले भी जब मैं दादरी आया था तो भी मेरे को यही दिक्कत आई थी। तो दादरी में यार वापसी दादरी से है नहीं, वैसे बहुत ही रेयर है ऐसा कि कोई तुक्का लग जाए। हालांकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पर दिया था पार्सल, ये जगह पर। भाई नहीं रहा कोई। ये देखो ये हमारे ट्रांसपोर्ट साहब आ गए पुराने। क्या हाल है भाई? दादरी में घूम रहा है। यहाँ से ट्रिप नहीं है कोई भी। चलो इनसे मिल रहे हैं हमारे पुराने मित्र। दादरी से इकोटेक तक खाली आया हूँ, इकोटेक 3। आज भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा में हूँ। छोटा पार्सल है वैसे ये 120 रुपये का, पर मुझे मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि अगर नहीं लेता ना तो भाई मेरा टाइमर चल जाता। तो चलते हैं यार, आज दिन वैसे मेरा ख़राब ही निकला है। ये पार्सल है आपका वट्टा बर्गर है ना? ये पार्सल है भाई। ग्रेटर नोएडा और दादरी, मानेसर, यानी कि एनसीआर के जितने भी कोने हैं, एनसीआर के जो कोने जितने भी हैं, या जैसे कि फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के पार करने के बाद, और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि गुड़गांव के अंदर भी सेक्टर 86 हो गया, सेक्टर 87 की तरफ का मामला है। इन जगहों पर अगर आप चले जाओगे तो वहाँ से वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैं काफ़ी हद तक खाली आया हूँ। मेरे को एक ट्रिप मिली थी सिर्फ सेक्टर 128 से अलकनंदा की, वो भी उबर पर। काफ़ी देर मैंने वेट किया। मैंने 2 ही ट्रिप किया पोर्टर के साथ। मैंने 2 ट्रिप किया। अगर मैं आपको अर्निंग की बात करूँ तो मैंने आज पोर्टर के साथ 446 रुपये का काम किया। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। और मैंने उबर के साथ आज जो काम किया है वो किया है 94 रुपये का। तो यानी कि मैं जिस उम्मीद से गया था ग्रेटर नोएडा, हालांकि ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया या मानेसर हो गया, ऐसी जगहों पर मैं चला जाता हूं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है वहां पर दिक्कतें आती हैं। पर वो दिक्कतें अगर आएंगी तो शूट होगा, और शूट होगा तो वो आप लोगों तक बात पहुंचेगी। यानी कि
अगर ऐसी सब जगहों पर समस्याएं हैं तो मैं तो उन जगहों की ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। दादरी का पार्सल जब मैंने लिया था, मैं समझ गया था कि यहाँ पर मेरे को दिक्कत आएगी, और वही दिक्कत मेरे साथ आई। अगर मानेसर का भी मिलता तो भी मैं ले लेता, क्योंकि अगर मानेसर में भी मुझे दिक्कत आएगी तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मानेसर के अंदर दिक्कत है। मेरे पास बल्लभगढ़ की ट्रिप भी आती तो मैं उसको भी ले लेता, क्योंकि मैं वीडियो बना सकता था और आप लोगों तक पहुंचा सकता था कि इन जगहों पर दिक्कतें हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो एनसीआर के जो बॉर्डर्स हैं, कोने हैं, वहां से वापसी नहीं है। सेंट्रल के अंदर आप कहीं भी रहोगे तो आपको चांसेस रहते हैं काम मिलने के। तो आज का काम मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, 446 रुपये प्लस 194 रुपये। तो ये मेरी कमाई है, ये मेरा काम है। किलोमीटर की बात मैं करूं, 35 किलोमीटर गया हूं। उसके बाद मैं दादरी कंटेनर डिपो से इकोटेक 3 तक खाली आ गया था, क्योंकि मेरे को इकोटेक 3 में उम्मीद थी कि काम मिल जाएगा मुझे वहां पर क्या है ना कि मैं एक ट्रिप पहले मिस कर चुका था, और जो ट्रिप मेरे पास आई थी वो मुझे मजबूरन लेनी पड़ी, वरना इकोटेक से आपको बहुत शानदार ट्रिप मिल सकती है। आप अगर ग्रेटर नोएडा में कहीं भी फंस जाओ तो इकोटेक 3 पर पहुंच जाओगे आप, तो आपको वहां से ट्रिप मिल जाती है, 100% मिल जाएगी। अगर आप कभी बाई चांस अगर फंस जाओ, दादरी के अंदर फंस जाओ, ग्रेटर नोएडा में कहीं फंस जाओ, तो इकोटेक जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ से चांस है मिलने के। बाकी ये कि दिल्ली से तो आपको किसी भी जगह की ट्रिप मिल जाती है, किसी भी एनसीआर की किसी भी कोने की ट्रिप मिल जाएगी, पर किसी भी एनसीआर से वापसी में दिल्ली की ट्रिप मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तब तो एक बार को सैंपल वगैरह आ जाते हैं दिल्ली की तरफ, वरना चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और मैं तो आपको एक सलाह भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप सुबह सुबह काम स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो आपको कभी भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या दादरी जैसी जगह के पार्सल या सवारी लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चांस होता है कि आपको वहां से वापसी में ट्रिप मिल जाए। यानी कि आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, आपने बहुत ज्यादा पुण्य किए हुए हैं तो ही आपको मिल जाएगी, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि भाई इन जगहों से बचो जो बॉर्डर के बिल्कुल कोने वाले एरिया हैं, जैसे कि अपना लोनी बॉर्डर का कोने वाला जो सेंट्रल है वो भी, गाजियाबाद में भी चलो घंटा घर के आसपास आप रहोगे आपको ट्रिप मिल जाएगी, वरना इंडस्ट्रियल एरिया में भी शाम को 4:30 बजे के बाद काम मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दिल्ली के अंदर अंदर घूमते रहोगे आप तो लगातार आप काम करते रहोगे। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर अंदर आपको ट्रिप छोटी ही भले ही मिलती है, पर यह है कि लगातार आपको काम मिलता रहेगा, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा देर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक की थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।